आते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। बहुत बहुत प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे वीरा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। अब विलंब नहीं करेंगे, अब अनुरोध करेंगे गुरुजी आज की ये सभा प्रारंभ करें, जिससे हम अपने जीवन को धन्य बना सकें। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिरे सिरे निविहु। आयरी हीराऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारची में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भुवन विशुद्ध सारजी महाराज उन्हीं गाथाओं पर अपने प्रवचनों को दे रहे हैं। कल यहाँ पर दान और पूजा के फल को बताया गया था कि दान के फल से क्या प्राप्त होता है, पूजा के फल से क्या प्राप्त होता है। आज आचार्य भुवन विशुद्ध सारजी महाराज अपनी देशना में सारे विश्व के लिए ब्रह्म विद्या को उद्घाटित करने वाला कोई योगी हुआ है तो उसका नाम है कुंद कुंदाचार्य। संपूर्ण विश्व में आत्मविद्या को देने वाला कोई दर्शन है तो जैन दर्शन है। तीन प्रकार के जगत में धर्म में तीन आयाम होते हैं। एक आध्यात्मिक आयाम,
दूसरा नैतिक आयाम और तीसरा उपासना का आयाम, भक्ति का आयाम। सबसे मुख्य है आध्यात्मिक आयाम, आध्यात्मिक चरण, आध्यात्मिक पहलू, जिसमें व्यक्ति पर को नहीं स्वयं को देखता है, जिसमें पर को नहीं स्वयं को देखता है और अपने ही अंदर अपने आत्मा के गुणों का विकास करके अपना कल्याण करता है। वह आध्यात्मिक पहलू है धर्म का, जो कि सबसे मुख्य पहलू है। इसी पहलू से ही भगवान बनते हैं, इसी प्रक्रिया से ही भगवान बनते हैं। यही हमारा मुख्य साध्य है। आप भगवान की भक्ति करने आते हैं, किस लिए आते हैं? भगवान की भक्ति किस लिए करने आते हैं? कि जन्म जन्म तक भगवान की भक्ति मिलती रहे, इसलिए। जन्म जन्म तक भगवान की भक्ति मिलती रहे इसलिए, कि भगवान की भक्ति करने ना मिले इसलिए? किस लिए आते हैं? किस लिए आते संदीप? अरे भगवान की भक्ति जन्मों जन्मों तक भगवान तुम्हारी भक्ति करते मिलती रहे इसलिए, या भक्ति करने ना मिले इसलिए? उसके लिए तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, दोबारा जन्म ना मिले तो। हम भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं आते। ये वो दर्शन नहीं है कि आप भक्ति करो और भगवान के दास बने रहो। ये वो दर्शन है जो भगवान बनाता है। हम भगवान आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि जन्म जन्म तक आपकी भक्ति करते रहें। हम भक्ति करने इसलिए आए भगवान कि फिर कभी आपकी भक्ति ना करना पड़े, हम भी एक दिन भगवान बन जाएं। उद्देश्य लेके आना चाहिए। पूजा का उद्देश्य होना चाहिए, अभिषेक का उद्देश्य होना चाहिए, आराधना का उद्देश्य होना चाहिए। आपका क्या उद्देश्य है भगवान की भक्ति करने का? आत्म कल्याण का उद्देश्य है क्या? अपनी आत्मा के कल्याण का उद्देश्य कितने लोगों का है यहाँ पे? कितने लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं ये विचार करते हैं कि मैं अपना आत्मा का कल्याण करूं और बुराइयों से बचूं और बुराइयों को छोड़ूं? करते हैं क्या? यहां भी आकर मायाजारी नहीं छूटती, यहां भी आकर अपना काम बनाने का भाव नहीं छूटता, यहां भी आकर मेरी बात कैसे मानी जाए और मैं अपनी बात कैसे मनवा लूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये तिकड़मबाजी नहीं छूटती है। कौन की बात कौन सी हमको पता चल गई है और कौन को हम कब पॉइंट पे बोलना है, किसके पीछे बोलना है, कब किसके सामने बोलना है, ये सब दिमाग चलता रहता है। यहाँ भी कैसे मैं काम को बिगाड़ूं ये दिमाग चलता रहता है, कैसे मैं बाधाएं विघ्न डालूं ये दिमाग हमारा पूजन करते करते भक्ति करते करते चलता रहता है। हम अपने कल्याण के लिए कभी सोचते ही नहीं है। कभी आपने सोचा पूजा कब तक करोगे? और पूजा करने से आवाज कम नहीं करो, ईको कम करो उसका। पूजा कब तक करेंगे और पूजा करने का हमारा उद्देश्य क्या रहता है? कभी आपने इस बात पर विचार किया कि बस आए और खड़े हुए, एक थाली का दब दूसरी थाली में किया, इधर उधर की बातें की, तो ये छिल गया, वो छिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सही नहीं रखा, वो सही नहीं रखा, यहाँ पे ऐसा रखा है, वहाँ पर वैसा रखा है, ये कलश में पानी क्यों भर दिया, वो वाला कलश चाहिए था, ये वाला कलश चाहिए था, ये उठा धरी सामान रखा रखी, चढ़ा चढ़ी। इसके अलावा कुछ 2 मिनट के लिए शांति से बैठ के सोचते हो कि मैंने अपने जीवन में कौन सा संयम धारण किया? इतने वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, इतने वर्षों से निर्गुण साधुओं के दर्शन कर रहा हूं, उनको देखकर, भगवान को देखकर, साधुओं को देखकर आपके अंदर एक दिन भी भाव आया मैं भी कभी ऐसे निर्गंत बनकर बन बन डोलूं? संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के बिचरूं,
वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी। ये भाव आया कभी, ये परिणाम आए कभी पूजा करते करते कि बस कौन क्या कर रहा है यही दिखता रहा। किसने चढ़ाया, किसने उठाया, कौन कहाँ बैठा, कौन कहाँ खड़ा हुआ, कौन भागा, कौन नहीं गया, कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा हमारे को पूरे मंदिर में क्या आता है। कभी 2 मिनट शांति से अपने स्वरूप का चिंतन किया। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा नाम क्या। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्या है मेरा नाम, क्या है मेरा काम। क्या दूसरों के प्रति राग द्वेष करना ही मेरा काम है, दूसरों के बारे में सोचना ही मेरा काम है, पर को देखना ही मेरा काम है, क्या है मेरा काम। कभी ऐसे बैठकर शांति से 5 मिनट चिंतन किया क्या। मन ही नहीं लगता। यदि आपसे कह दिया जाए आंख बंद करके 5 मिनट बैठ जाओ, तड़प जाओगे आंख खोलने के लिए, तड़प जाओगे आंख खोलने के लिए। ऐसा लगेगा कि कब आंख खोल के देख लूं एक बार क्या हो रहा है इधर उधर, सब बैठे कि नहीं बैठे कहीं। ऐसा नहीं मैं अकेला बैठा हूं सब भाग गए हूं। हाँ, यदि कह दिया भैया जाप करो, सब लोग आंख बंद करके जाप करना है, थोड़ी देर जाप करेगा, फिर सोचे पता नहीं और लोग बैठे ही नहीं बैठे, नहीं तो अपन अकेले बैठे हो चले गए हो। एक बार आंख खोल के देख रहे सब बैठ, हाँ सब बैठ, फिर ठीक है चल, तो अब कर ले रहे। और यदि उसे दिखा कि सब चले गए बस हम ही बैठे हैं, अब तो भैया उसको दुखो दुखो कब ये हो पूरी और कब मैं भी भागूं। हाँ सही है, हाँ बस ये विचार आता है कौन से पैसा मांग लें, कौन से ऐसा कर लें, कौन से वैसा कर लें, मतलब व्यवस्थाओं के सारे विचार आते हैं। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है किसी से यदि बदला लेना हो, बदला कुछ मत करो, उसे कमेटी का पदाधिकारी बना दो। किसी ऐसी यदि तुमको बदला लेना हो, अच्छा खासा कोई उपद्रव करता हो, खूब उपद्रव करता हो, हर काम में टांग अड़ाता हो, ऐसा करता हो वैसा करता हो, ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बना दो। अब बेटा ले, अभी कम से कम शांति से आके दर्शन कर लेता था, अब वो दर्शन भी नहीं कर पाना। वो आएगा, ये सामान इधर रखा, कौन सा सामान कहाँ रखा है, ये सामान उधर रखा है, ये इधर होना चाहिए। सब लोग आएंगे भैया ऐसा नहीं हुआ, वो आएगा भैया ऐसा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं ऐसा करो, वो कहेगा वैसा करो, बेचारा पगला जाएगा, अपने आप उसका सारा धर्म जुड़ जाएगा। जितना धर्म करता था वे सारा धर्म खत्म। क्यों? अब लोगों की सुने, व्यवस्थाएं देखे, क्या करे कि भगवान के दर्शन करते पीछे से आ जाता है व्यक्ति, भैया बुला रहे हैं तुमको, चलो, वो मिस्त्री बुला रहा है, कहीं ये बुला रहा है, ये चीज़ खत्म हो गई, वो चीज़ खत्म हो गई, ये देखो कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये खराब हो गई। पूरा समय आपको एक क्षण भी आपको भगवान नहीं दिखते। वो भगवान के दर्शन करते हुए देखेगा ये छत टेढ़ा कैसे हो गया, ये सिंहासन टेढ़ा कैसे हो गया, ये थोड़ी सी प्रतिमा टेढ़ी कैसे हो गई। वो दर्शन करते करते भी वो व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। तो इसलिए भैया जब भगवान के पास आओ तो सब पदों का विसर्जन करके आओ। देरी में पैर रखो, अभी मैं सामान्य श्रावक हूं। अच्छे से भगवान की भक्ति करो पहले, फिर उसके बाद व्यवस्थाएं देखो। गुस्से से व्यवस्थाएं देखना प्रारंभ मत कर दो। कोई यदि कुछ कहे भी, भैया अभी 15 मिनट तक मुझसे कोई काम नहीं, मैं जब तक भगवान की भक्ति करूंगा, जब तक भगवान की आराधना करूंगा, पूजन अभिषेक करूंगा, किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में मैं अपने मन का
उपयोग नहीं लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद जब अपना काम हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, अब बताओ कौन सी क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या कमी है, अब देखेंगे। कम से कम शांति से भगवान की पूजा, शांति से उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक पूजन करने के बाद फिर समय बचे तो करो। आज आचार्य कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व को यदि अध्यात्म का देने वाला कोई गुरु है, आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को गौतम गर्दन ने जो गुंथित की थी, उस वाणी में जो अध्यात्म था, उस वाणी को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय किसी को मिलता है, आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज को मिलता है, जिन्होंने वस्तु स्वरूप की व्याख्या करके भय अलौकिक ज्ञान दिया, जो सदियों सदियों तक ये विश्व से भूल नहीं पाएगा। व्यक्ति दो ही कारणों से जीवित रह सकता है। व्यक्ति दो ही कारणों से जीवित रह सकता है। अच्छा साहित्य यदि वो लिख जाए, अच्छा साहित्य लिख जाए, या फिर अच्छा विशेष मंदिर आदि प्रतिमा आदि को विराजमान कर जाए। मतलब पुरातत्व और साहित्य, ये दो ही वस्तु हैं व्यक्ति को जीवित रख सकती हैं। आज गोमटेश्वर बाहुबली चामुंडराज जा चुका है 1000 वर्ष पहले, नेमचंद स्वामी आचार्य जा चुके हैं 1000 वर्ष पहले, लेकिन आज भी उनका नाम चल रहा है। कौन ने रखी गोमटेश्वर की प्रतिमा? चामुंडराय ने। कौन ने उसके सूर्य मंत्र दिए? आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने 1000 वर्ष पहले दिया था, लेकिन नाम आज भी चल रहा है। बाकी उसके बाद कई आचार्य, कई श्रावक हुए, नाम नहीं है। इसलिए अपने आप को जीवित रखना है, या तो अच्छे ग्रंथों का सृजन करो, और नहीं कर पाए तो खूब ऐसा दान दे के जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि सदियों सदियों तक वो वस्तु रहेगी, तो आपका नाम भी रहेगा। तो आचार्य भगवान ग्रंथों को लिख कर गए, ऐसे ग्रंथों के आज सदियां सदियां निकल रही हैं, तब भी उनको कोई भूल नहीं सकता है। जब अंतस में बैठकर चिंतन करते होंगे, उस समय कुंद की अनुभूति है, वो वही जानते हैं। जितना लिख रहे हैं उससे कई गुना अनुभव किया जाता है। जितना हम अनुभव करते हैं उतना लिख नहीं सकते हैं। आप जो जो अनुभव करते हो, क्या वो सब लिख सकते हो? जो जो अनुभव करते हो वो लिख सकते हो क्या? और अनुभव लिखा ही नहीं जाता कभी। अनुभव लिखा जा सकता है क्या? बताओ। मीठा खाया, शक्कर खाई, सुनील शक्कर खाई, कैसा लगता है? कैसा लगता है? मीठा लगता है ना? मीठा लगता है। अब एक कॉफी भी लिखना है, शक्कर का स्वाद मीठा है, ठीक है, तो आप लिख दोगे। लेकिन जो मीठी अनुभूति हुई थी आपको, शक्कर का स्वाद मीठा है, ये तो आप कॉफी पर लिख सकते हो, लेकिन जो मीठे पनी की अनुभूति हुई थी, बिट्टू ही नाम तुम्हारा, क्या नाम है? सुनील, दोनों ही सुनील है क्या? सुनीत, बिट्टू ही समझ लो, क्या करना है फालतू के नाम। तो बिट्टू, जो तुमने अनुभूति ली है, क्या उसे तुम बता सकते हो? शक्कर खाई थी, कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा मीठा है? शक्कर खाया, मीठा लगा ना, कैसा मीठा लगा वो आप बता सकते हो क्या? अनुभूति बताई नहीं जाती, लेकिन बिना अनुभूति के लिखा भी नहीं जाता। अनुभूति बताई नहीं जा सकती, लेकिन बिना अनुभूति के कोई लिख भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञान, अनुभूति से तो ज्ञान होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो लिखेगा कैसे? जो गहराई से लिखेगा ना, जो गहरा लिखेगा ना, उसे पहले गहरा अनुभव करना पड़ेगा। जो गहरा लिखेगा उसे गहरा अनुभव करना पड़ेगा। आचार्य कुंद स्वामी इतना गहरा लिखे हैं अध्यात्म को, उन्होंने उतने अध्यात्म को गहरा अनुभव किया है। भगवत्ता के स्वरूप को प्रकट करने की कोई प्रज्ञा थी तो आचार्य कुंद के अंतस में थी। वे क्या लिख रहे हैं?
वे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जिसे जिनेन्द्र देव की मुद्रा अरिहंत का लिंग स्वप्न में भी नहीं रुचता है, वह अनंत भवों को धारण करता है। जिस जीव की भवितव्यता पवित्र है, जिसकी होनार निर्मल है, जिसका संसार अल्प है, उस जीव को स्वप्न में भी अरिहंतों की निर्गंतों की भक्ति दिखाई देती है। और जिसकी होनहार पवित्र नहीं है, जिसका संसार अभी दीर्घ है, वो स्वप्न में भी अरिहंतों की निर्गंतों की अवहेलना करते हुए देखता है। यथा गति तथा मति, यथा गति तथा मति, जैसी आपकी गति होनी होती है वैसी मति हो जाती है। यदि आपकी गति अच्छी है तो धर्म क्षेत्र में आकर आपके परिणाम ऋजु हो जाएंगे। गुरु के पास आकर आपके परिणाम सरल हो जाएंगे। यदि आपकी गति कुटिल हो चुकी है, तिरंच गति बन चुकी है, तो गुरुओं के पास आकर भी, भगवान के पास आकर भी आपके परिणाम कुटिल के कुटिल बने रहेंगे। यथा गति तथा मति। तो कह रहे हैं वे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जिनेन्द्र की मुद्रा जिनको स्वप्न में भी नहीं रुचता है, वे अनंत भवों को धारण करता है। और जिस जीव की भवितव्यता पवित्र है, जिसकी होनहार निर्मल है, जिसका संसार अल्प है, उस जीव को स्वप्न में भी अरिहंत और निर्गंतों की भक्ति दिखाई देती है। जिसकी होनहार पवित्र है, किसी से पूछने मत जाना, जिसका संसार अल्प बचा हुआ है, उसे स्वप्न में भी पंच परमेष्टि के दर्शन होते हैं। कभी की सपने में पूजा, कि सपने में भी व्यवस्थाएं दिखी, सपने में भी काम दिखा। जो हम दिन भर में अपने आप को देते हैं वही रात्रि में स्वप्न के रूप में हमको समझ में आता है। क्यों? क्यों हमारा मन जब शांत होता है तो जो हमने दिन भर में क्रियाकलाप किए रात में हमको वही दिखाई देते हैं। यदि आप दुकान पर ज़्यादा ग्राहकी करते हो तो सपने में भी ग्राहकी दिखाई देते हैं। आपको सौदा लेने आया है, ये करने आया। यात्रा ज़्यादा करते हो तो सपने में यात्रा दिखाई देती है। भक्ति पूजन यदि मन लगा के करते हो तो स्वप्न में भी भक्ति पूजन ही दिखाई देगी। जैसा जिस क्रिया में आप अपना पूरा मनयोग लगा देते हो। एक व्यक्ति कपड़े का व्यापारी था, कोई है तो नहीं यहाँ पे कपड़े का व्यापारी है? तो कपड़े का व्यापारी था, खूब उसका व्यापार चल रहा था। रात्रि में सो रहा था, तभी सोते सपना आ गया कि कोई ग्राहक कस्टमर कपड़ा लेने आया है, 2 मीटर चाहिए उसे, 2 मीटर चाहिए। और रात्रि में ही उसने व्यापार शुरू कर दिया। सपने में ही वो जो चद्दर था उसी पकड़ के कट से 2 मीटर लो। पत्नी थी, सोच रही है क्या कर रहा है, चद्दर ही फाड़ दिया तुमने। अरे ऐसा व्यापार कि अब सपने में भी शांति नहीं है। तो जो व्यक्ति जैसा प्रतिदिन करता है मनोयोग के साथ, वैसा उसके सपने में भी आता है। आप यदि मायाचारी पूरे समय करते रहते हो तो सपने में भी आपको ऐसा ही आता है। आप षड्यंत्र रच रहे हो, आप अपना काम बना रहे हो, आप अपना काम निकाल रहे हो, दूसरे को आपने ऐसे पागल बनाया, ऐसे उसको आप पैसे ले लिए। इस तरह से सपने आते रहते हैं आपको। ऐसे हमारा काम निकल गया, ऐसा काम बिगड़ गया। यदि आप दुखी होते हैं तो सपने में भी ऐसे दुख वाले सपने आते हैं। प्रसन्न होते हैं तो सपने में भी आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं जिसकी होनार पवित्र है, किसी से पूछने मत जाना। जिसका संसार अल्प बचा है, उसे स्वप्न में भी पंच परमेष्टि के दर्शन होते हैं। और जिसका संसार अभी दीर्घ है, उसे स्वप्न में भी 5 पाप करने के ही भाव आते हैं। अब आप देख लो, किसी से मत पूछो मेरी गति क्या होगी, मेरी गति क्या होने वाली है। जैसी मति चल रही है वैसी गति होगी। जैसी मति चल रही है वैसी गति होगी। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान कर लो। साधन से साध का ज्ञान कर लो कि मेरा साधन, मेरे विचार, मेरे परिणाम इस तरह के हैं तो मेरी आगे का भविष्य किस तरह का होगा। यदि दान पूजा आदि के परिणाम चल रहे हैं, खूब भक्ति आदि करने के परिणाम चलते हैं आपके, हर समय आप तत्पर रहते हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो। जब भी कोई मौका मिले अभिषेक का, दान आदि करने का, आहार देने का, माध्यम मिल रहा है मौका, मत छोड़ो।
फिर पता नहीं ये परिवार रही नहीं तुम्हारे पास, ये गुरु रहे नहीं रहे तुम्हारे पास, फिर तो करते ही रहो घर में काम। पूरा जीवन तो तुम काम काम में निकालते हो। कम से कम एक मौका मिला है, एक समय मिला है आप लोगों के पास पुण्य कमाने का, उसमें भी आपको दिखता है मैं पहले पूरे घर के काम निपटाया हूँ। महाराज तो देते रहेंगे, 11 बजे तक भी पहुँचेंगे तो 11 बजे तक चल जाएगा, अपने मस्ती से मटकते मटकते 11 बजे तक आ रहे। नहीं भाई, यदि अंतरंग में श्रद्धा होगी आपके, अंतरंग में आस्था होगी आपके, आप 17 काम छोड़ के पहला मुख्य काम है मुनि को आहार। आगम में इतना कहा है, जो श्रावक मुनि को दान दिए बिना स्वयं भोजन कर लेता है वो सबसे बड़ा पापी आदमी है। क्योंकि मुनि को दे निज फिर करे आहारा, नगर में साधु भूखा बैठा हो और तुम अपना पेट भर भर जाओ तो तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा। मुनि को दे फिर निज करे आहारा, यही है सच्चा श्रावक। कि मेरे नगर में साधु बैठा हुआ है, उसने तो अभी मुख में पानी भी नहीं दिया, 24 घंटे से वो तो एक ही बार लेता है, एक बार भी पानी लाए। मैं तो सुबह भी खा रहा, दोपहर भी खा रहा, शाम को भी खा रहा, रात में भी नहीं छोड़ा, रात में भी पानी पीता रहा। ऐसे निर्गंत गुरु हमारे नगर में हैं और हम कैसे अभागे हैं। बिना आहार दिए अपने व्यापार पर चले जाते हैं, बिना आहार दिए ही अपना भोजन कर करा के अपने कार्य को कर लेते हैं। आज मिल रहा है सो दे लो, कल तुम्हें वंचित कर दिया जाएगा ना, नहीं दे लेंगे तुमसे आहार तो फिर तड़पोगे। क्योंकि निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। जब वस्तु सरलता से व्यक्ति को मिलती है उसकी व्यक्ति को कीमत नहीं होती है। और वही व्यक्ति को टिकट लगा दें, ये टिकट लगा के मिले, फिर लड़ेगा टिकट क्यों, बिना ही टिकट के रखना चाहिए था ना। जब बिना टिकट के था तो कोई आता नहीं था, अब टिकट रख गया, भैया तुम तो वैसे ही नहीं आते। नहीं आते तो क्या, लेकिन टिकट क्यों, वैसे तो आना नहीं उसे। तो जब मना कर दिया जाएगा निषेध में तब तुम्हें अपनी कीमत पता चली, अरे इनकी क्या कीमत है। इसलिए भैया अपने जीवन में उतना सा तो जीवन है, छोटा सा जीवन है, उस जीवन में पूरे जीवन तो कमाते ही रहते हो, पाप करने के अलावा करते क्या उसमें। कभी कभी तो पुण्य के अवसर मिलते हैं, उसमें भी तुम इतना बहाना, अरे दुकान 10 की जगह 11 पे खुल जाएगी और क्या होगा। इतना विश्वास करो अपने भाग पर, इतना विश्वास रखो अपने भाग पर कि मेरे भाग में धन है तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मेरे भाग का वस्तु किसी दूसरे के पास जा नहीं सकती और दूसरे के भाग की वस्तु मेरे पास आ नहीं सकती। एक व्यक्ति 7 बजे से ही दुकान खोल के बैठ जाए और एक व्यक्ति 11 बजे जाए, आप देखना जिसका जिसका भाग होगा अपने आप 11 बजे भी लाइन लगा के लोग खड़े मिलेंगे उसकी दुकान पर लेने, और 7 बजे से खड़ा है कोई आएगा भी नहीं ढूंढने, पूरे समय मक्खी भगाता रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है, व्यक्ति सुबह से दुकान खोलता है 12 बज जाते हैं, होनी नहीं होती उसकी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही टाइम पे तो भक्ति करना चाहिए, ऐसे ही समय पे भक्ति करना चाहिए। ऐसी समय में आपको अपने सम्यक की परीक्षा है, ऐसी समय पे आपके अपनी श्रद्धा की परीक्षा है। जब कुछ नहीं है तब तुम तो भगवान की भगवान भगवान भगवान। अब तुम्हारे पास भगवान जब कर रहे थे, भगवान ने तुम्हें खूब देना शुरू कर दिया, अब तुम भगवान साइड नहीं। यही समय आपकी आस्था श्रद्धा कितनी है भगवान के ऊपर। हम तो चाहे दुकान चले दुकान नहीं चले, मेरा प्रथम कर्तव्य मेरे देव, मेरे भगवान, मेरे गुरु, उसके बाद ये सब बाद में। जब इनकी सेवा कर लूंगा उसके बाद मैं अपना व्यापार करूंगा। आप विश्वास रखना, जो व्यापार आपका कम चलता था, रोज के व्यापार से आप अधिक व्यापार कमाएंगे। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने भाग पर विश्वास नहीं है। आपको लगता है मैं लेट दुकान खोलूंगा तो मेरा व्यापार, मेरी ग्राहकी कम हो जाएगी, मेरे पास कम लोग आएंगे, कम पैसा आएगा, मेरा घाटा हो जाएगा। आप भी एक व्यापारी हैं, आप भी एक ग्राहक भी हैं। आप व्यापारी हैं तो आप एक दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी हैं। आप भी माल खरीदते हैं दूसरे से,
यदि आपके माल में दम है, उस जिससे आप खरीदते उसके माल में दम है, उसकी रेट में दम है, आप इंतजार करना पसंद करते हो। यदि उसकी दुकान लेट खुलती है तो आप दूसरे काम कर लेते हो, इंतजार करना पसंद करते हो, लेकिन खरीदना उसी से ही पसंद करते हो। आप भी तो खुद ग्राहक है ना, आप भी तो किसी से माल खरीदते ही नहीं खरीदते। तो आप यदि वो लेट खुलता है तो आप इधर उधर से लेके नहीं भागते, भैया उसी की रेट, एक आध दिन ले लिया, एक आध बार ले लिया तो आपको समझ में आ जाता तो वो तो यार वहीं से लेंगे। एक बार अच्छी दूसरी से ले ले सामने वाला, कम से कम उसे समझ में आ जाएगा कि जिससे वो ले रहा था वो कितना ईमानदार था। आप जब कभी एक आध बार जिस दिन से जहाँ से आप दुकान से प्रतिदिन लेते थे वो कभी दुकान बंद हो और आप दूसरी दुकान से लेते हो, तब आपको कंपेयर समझ, अरे भैया वो तो कितना अच्छा है, ठगता नहीं था, ये तो कितना ठगता है। और उसकी आस्था तुम्हारे ऊपर बढ़ जाती, आपकी आस्था उसके ऊपर और बढ़ जाती थी। ऐसी आप अपने समय से खोलो, जिसको आपके ईमानदारी पर विश्वास है, आपको अपनी वस्तु पर विश्वास है, आपको अपनी रेट पर विश्वास है, ईमानदारी विश्वास है, आप विश्वास करो वो 10 जगह भी घूमे आएगा ना तो लौट कर आपके पास ही आएगा। आप न्याय नीति से व्यापार करो, आप न्याय नीति से व्यापार करो, कितना भी आप विलंब से भी खोलोगे इंतजार करेगा ग्राहक। कितनी दुकानें ऐसी हैं यहाँ पर लोग इंतजार करते रहते हैं, चाहे मिठाई की दुकान है देख लें, ज्वेलरीज की दुकान देख लें, पेंट्स की, हर दुकान में ऐसी ऐसी कई दुकानें मिल जाएंगी। दुनिया की और तो खुली हैं दुकानें, लेकिन व्यक्ति वहां नहीं जा रहा, भाई लाइन लगा के, लंबी लंबी लाइन लगा के खड़ा हुआ है, लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी दुकान से नहीं ले रहा है। भैया जब पुण्य होता है ना तो लोग लाइन लगा के तुम्हारी दुकान से लेंगे, और नहीं होता ना तुम कितना भी भार रख के भी बैठ जाओगे ना तो कोई पूछे नहीं आएगा। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने भगवान को महत्वता दो, अपने गुरु को महत्वता दो, इसके बाद फिर अपने, इसलिए सबसे पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं रखा, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ रखा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की व्याख्या की गई ना हमारे धर्म में। तो सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म पुरुषार्थ है। उसके बाद समय बचा अर्थ पुरुषार्थ, फिर अर्थ पुरुषार्थ है। अब विश्वास हमें अपने ऊपर नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें अपने अंदर विश्वास नहीं है, हमें अपने भाग पर विश्वास नहीं है, हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। कि भगवान की वाणी में कहा है तुम्हारे पुण्य का तुमको प्राप्त होगा, वो कभी भी कोई दूसरा ले नहीं सकता। ये भगवान की वाणी पर हमें विश्वास नहीं है और हमें अपने भाग पर विश्वास नहीं है कि मेरे भाग में है तो वस्तु मिलेगी, कहाँ जाएगी, 7 समुंदर पार भी चली जाएगी तब भी लौट के मेरे पास वापस आ जाएगी। इतना विश्वास हमें अपने भाग पर नहीं है। जितना विश्वास तुमको रोटी पर है ना, रोटी खाइए कभी बिट्टू, रोटी खाई क्या? पेट भरता है कुछ से? भरता है ना? एक बार क्या खाओगे तो भरेगा पेट है? भूख मिटती नहीं, रोटी खाते हैं तो भूख मिटेगी नहीं मिटेगी? कोई व्यक्ति आके कहे नहीं मिटेगी तो मान जाओगे क्या? कोई आकर आपसे कहे कि रोटी खाने से भूख नहीं मिटती सुनील, तो मान जाओगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? बोलो मनोज, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास है रोटी खाएंगे पक्के में भूख मिटेगी। पक्का मिटेगी मतलब मिटेगी, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन रोटी खाने से, कोई 1 खाने से, कोई 2 खाने से, कोई 4 खाने से, कोई 5 खाने से, पर भूख तो मिटेगी। ऐसा नहीं वो खाता चला जाए कभी उसका पेट भरे ही नहीं। 2 खाएगा, 4 खाएगा, 6 खाएगा, 10 खाएगा, आखिरी में तो कहना पड़ेगा नहीं भैया भर गया पेट, अब नहीं खाना। तो जैसा आपको विश्वास है कि रोटी खाने से भूख मिटेगी, ऐसा विश्वास अपने भगवान के ऊपर हो जाए, ऐसा विश्वास अपने भाग्य के ऊपर हो जाए कि मेरे भाग में जो वस्तु है वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो मैं 10 बजे भी पहुंचूं, 11 बजे भी पहुंचूं, मेरे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। इतना विश्वास है नहीं अपने। कहते जरूर है हम जैन हैं और हम भगवान पर आस्था श्रद्धा रखते हैं, लेकिन विश्वास बिल्कुल भी इतना नहीं है, जरा में ढुलमुल हो जाता है। एक ग्राहक यदि चला गया ना हमारे सामने से हमारी दुकान का, लोग हमने कहा था ना लेट आए, देखो ये गया,
क्या आप दुकान खोलते हो और ग्राहक आता है सामान लेके, कभी वापस नहीं करता क्या? तब नहीं कहते कि तो वापस कर गया, ले भी गया था वापस ही दे गया, तुम्हारे भाग का नहीं था तो ले गया तुमसे, पैसा भी दे दिया था और अगले दिन आके उसने कहा लो सेठ जी नहीं चाहिए वापस, तुमसे पैसा ले गया और दूसरी दुकान से सामान ले गया। क्या था ये? क्या था ये? तुम सोच रहे थे हमने जल्दी दुकान खोली थी, देखो ग्राहक आ गया था, ग्राहक आ गए थे, ठीक है आ गए होंगे, ये तुम्हारे भाग का नहीं था। अगले दिन आके कुछ दिन उसकी दुकान नहीं खुली जिसके यहाँ लेना था, आगे नहीं वापस लो, हम तो उन्हीं से लेंगे और तुम्हें वापस करना पड़ेगा। इसलिए भैया विश्वास रखो, ऐसा मत सोचो कि हम जल्दी खोलेंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, ज्यादा पैसा आएगा। उतना ही आएगा जितना तुम्हारे भाग में होगा, अतिरिक्त आ भी जाएगा तो वापस ले जाएगा वो अपना, तो जिसकी कमी हो गई थी उसको जाके दे देगा। इसलिए विश्वास पर ये जितना धर्म है ना वो विश्वास पर आधारित है, जितना धर्म है वो विश्वास पे आधारित है। स्वर्ग आपने देखा है क्या? नरक आप देखे हो क्या? पुण्य आप देख रहे हो क्या? पाप आप देख रहे हो क्या? भगवान को आपने देखा क्या? नहीं देखा ना। सिद्धों को आपने देखा क्या? नहीं देखा ना। फिर कैसे मान रहे हो हैं? एक विश्वास, एक श्रद्धा के आधार पर कि भगवान की वाणी में खिरा है कि सिद्ध होते हैं, तो हमने माना सिद्ध हैं। भगवान की वाणी में खिरा है पुण्य पाप होता है, हम पुण्य पाप को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान की वाणी में 4 गतियों के बारे में वर्णन दिया है, जिसमें से 2 गति तो हमको सामने दिखाई रही है, मनुष्य और त्रिनेत्र, और जो नरक और देव है वो नहीं दिख रही, लेकिन भगवान की वाणी में है। स्वर्ग होता है, नरक होता है, हमारी आस्था है। क्यों? नान्यथा वादिनो जिना, जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। जब पुण्य पाप की व्याख्या की है, भाग्य की व्याख्या की है, तो भाग्य नाम की वस्तु होती है। जब होती है तो विश्वास रखो मेरे भाग का मुझे प्राप्त नियम से होगा। इतनी श्रद्धा आस्था आना चाहिए। जिसका संसार दीर्घ है उसे स्वप्न में भी 5 पाप करने के भाव आते हैं, और जिसका आचार्य भुवन कुंद कुंद स्वामी अष्टभार में लिखते हैं, जिनेन्द्र की मुद्रा यदि स्वप्न में भी अवहेलना होते दिख गई, आपसे समझ लेना कि मेरा संसार बहुत लंबा है। अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु, ये 2 प्रकार के हेतु है। आज आपका समय हो गया, कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु। अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु का नियामक होता है, बहिरंग हेतु अंतरंग हेतु का नियामक होता है। एक से हम अंतरंग से बहिरंग को जान सकते हैं और बहिरंग से अंतरंग को जान के इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। यहाँ पर कल हमारे बीच में आचार्य भुवन विश्वसार महाराज के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से क्षुल्लक 105 श्रेय सागर जी महाराज हमारे बीच में आ गए हैं। अब ये पूरे आसाम में जब तक हमारे हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे और पूरे आसाम में भ्रमण करेंगे। आचार्य भुवन का असीम अनुकंपा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने क्षुल्लक जी को दीक्षा देकर, श्रेय सागर जी को दीक्षा देकर यहाँ पर हमारे सबके बीच में जा। इसलिए आप सबका भी बनता है एक कर्तव्य कि क्षुल्लक जी को ऐसा लगना चाहिए कि वो अब इतने बड़े संघ से आए ना, अब वहाँ तो उन्होंने इतनी भीड़ देखी, इतनी भीड़ देखी, इतनी भीड़ देखी होगी, तो उनके सामने उनको लग रहा है कि कितनी सी भीड़ है। तो बहुत भीड़ देख के आए, अब वहाँ तो लाखों की भीड़। अब गुरुजी हैं भी तो गुरुजी के पास तो लाखों की, लेकिन फिर भी उनको ऐसा ना लगे कि खारू पेटी आए, देखो तो कोई तो नहीं आता यहाँ पे। तो इसलिए आहार में और भी भैया वृत्ति में आप लोग आया करें तो खूब अच्छे से उनकी भैयवती हारचार्य कराएं, तो उनको भी लगे कि हाँ नहीं, आसाम में भी धर्म है और वहाँ भी खूब लोग अच्छी तरह से सेवा करते हैं साधुओं की, क्षुल्लकों की। इसलिए आप लोग सब लोग आएँ और आचार्य श्री को हमारा बारंबार नमोस्तु। उन्होंने कृपा की और क्षुल्लक जी को यहाँ पे भेजा है। बोलिए आचार्य विश्वसागर जी महाराज जी की।